नमस्कार। कैसे हालचाल? बढ़िया सब। चलो, नए बच्चे हैं क्या इसमें? नए हैं? नए हो तो हेलो बोलो। आप कहाँ नए रह गए? आप शायद हो नए। आज से स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, आज से ही? नहीं, आए थे आप कल भी। हाँ, खड़े रहते हैं, है ना, वहाँ पे बाहर। हमारी आंखों से धोखा नहीं हो सकता वैसा। और कोई नया तो नहीं है आज से? बिल्कुल आज से नया वाला नहीं है, ठीक है। सो बेटा स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले मैं एक दो अच्छी बातें कर लें हम आपसे। हैं, थोड़ी देर पहले एशियन वाले आए थे, एशियन कंप्यूटर वाले। आपको वो मिला होगा पैम्पलेट, हमने बांटा था। एशियन कंप्यूटर वाले आए थे, उनके यहाँ एक हो रहा है क्विज है, कंपटीशन है। और कंपटीशन का उद्देश्य होता है एडवर्टीजमेंट एंड न्यू एडमिशन। तो आप में से अगर किसी को कंप्यूटर वगैरह से मतलब कुछ भी है करना, तो आप उसमें फॉर्म है 20 रुपीज़ का है शायद, वो दे के गए हैं। इच्छा हो, देखो ये जो हमारी एकेडमी है, आपके ऊपर वो नहीं है बाध्यता कि आप उसको बेटा भरें और जाएं उसको देने कंपटीशन। लेकिन इच्छा वाली बात है, अगर आप चाहते हो बेटा कंपटीशन में बैठना उनके, तो आप उस वाले फॉर्म को, जो कुछ भी उसमें है लिखा हुआ, उसके साथ में फॉर्म को कर लें कंप्लीट और चले जाएं और दे आए पेपर, और शायद आपको इनाम मिल जाए। उसमें बहुत सारे इनाम दिए गए हैं, आप देख लेना। पैम्पलेट भी है और वो भी है, फॉर्म भी, तो शायद मिल जाए। और बेटा एडमिशन इच्छा है, चाहना लेना, चाहना तो ना लेना। CCC है आपके पास, हर एक के पास? तो अगर है तो अच्छी बात तो है, और अगर है नहीं तो आप लोग बेटा कर लो। हम इसके उसमें नहीं है पक्ष में कि उस वाली एकेडमी से करो, हम इसके पक्ष में आपके पास होनी चाहिए बेटा CCC। बेटा किसी भी कंप्यूटर वाले से फॉर्म होता है, भरता है 500 रुपये तक का शायद, वो आपका हाँ 590 रुपये। पहले 360 का था हमारे टाइम पे, पाषाण काल में 360 का हुआ करता था। उस टाइम पे इंग्लिश में ही पेपर आता था। अभी एक अच्छी बात है, हिंदी में भी आता है, लेकिन एक बेटा और अच्छी बात है कि वो हिंदी भी उसकी इंग्लिश से ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि वो है कंप्यूटर वाली हिंदी, ठीक है। तो वो हिंदी ज़्यादा हार्ड आपको मालूम पड़ेगी और इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको ऐसी मालूम पड़ेगी, हम लोग को आती है, फैमिलियर हो गए उसके साथ। शॉर्टकट वगैरह जब बेटा बनाए होंगे मतलब कंप्यूटर में, तो हिंदी में नहीं बने थे, वो बने थे इंग्लिश में। तो वो इंग्लिश में ही है, उसकी हिंदी करोगे तो मतलब बहुत, आप समझो कंप्यूटर की अगर मतलब हिंदी की जाए तो बहुत हार्ड है शायद। हाँ, संगणक ये बोल रहे हैं भाई साहब, तो आप यही समझो अगर आ जाता है मतलब क्या है, मतलब संगणक क्या है, आप समझो कोई होता होगा भैया, हम क्या जाने, ठीक है। तो इसलिए बता रहे थे। और एक बात भैया, जो लोग हाइपर हो रहे हैं कि यहाँ की बेटा स्ट्रेंथ से, वो लोग हाइपर ना हो बेटा, 1 तारीख का इंतज़ार कर लें, और 1 तारीख को ये वाली स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। हमारे ऊपर विश्वास मानो। उसका रीज़न बेटा, इसमें से बहुत सारे बच्चे 1 से 2 बेटा 1 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है ना बैच अपना नया, मतलब मॉर्निंग का टाइम है उसका 7 से 9, तो उसमें हो जाएंगे शिफ्ट। तो आपको आराम से स्पेस मिलेगा। जो कि आते हैं बाहर से, उनके लिए ये है, उनके लिए हमेशा होगा ये वाला बैच, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा LCM और SCF। 5 मिनट बेटा पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि बीच बीच में अभी कोई आएगा, बातचीत होगी ज़रूर, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि एंड करना है हम लोग को आज LCM SCF। और कल आपके बेटा क्वेश्चंस बेटा इनवाइटेड हैं, जैसे काफ़ी सारे बच्चे हमसे बीच में ही कि भैया इसका आंसर दे दो, तो कल आप आकर के कहीं से भी कुछ भी आप आकर के हमसे पूछ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लें, हमने आपको दिया था बेटा होमवर्क, हाँ या ना? होमवर्क आए हो आप लोग करके? कितने लोगों से हो गया? हाथ उठाओ। चलो, 1 बच्चा हाथ उठा रहा है, 2 3 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, और बताओ भैया 7 8 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, 9, ठीक है। 150 200 बच्चे होंगे, इनमें से 9 बच्चों का हो गया, मान लो मतलब जो है 15 का हो गया। उसके बावजूद बाकी मतलब जो स्टूडेंट है उनका क्या? तो आज भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन का, ये एकदम से आसान वाला था बेटा, बेसिक वाला। अभी हम लोग स्टैंडर्ड को और इंक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप भाई साहब इनको बुलाओ। ओ बड़े भैया, इतनी ज़्यादा काय के लिए हो जाते हो मशगूल बातों में? उद्देश्य सिर्फ एक बेटा, बातें नहीं, और यहाँ पे स्टडी करना, पढ़ना, तो ठीक है ना भैया। आपको क्या करना है, आपको 3 बेटा जानने हैं फॉर्मेट, LCM और SCF आपका। और वो भी आखिर कौन सा LCM SCF बेटा? एडवांस वाला LCM SCF। अभी इसमें स्पेस हो सकता है 4 की जगह 5, ये वाला हटाओ, बैग और ये सब हटवाओ, मैडम ये सब हटाओ सामान यहाँ से, और इसमें एक स्टूडेंट को और एंट्री दो। आप उधर से आ जाओ मैम, और उधर आकर के बैठ जाओ,
हाँ देखो, हमने इसीलिए स्टार्ट किया है थोड़ा पहले, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी हो जाएंगी तो भी हम लोग का पूरा हो पाएगा 45 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा 5 मिनट। सो भैया स्टार्ट करते हैं। बेटा जो अभी वाला जो बेटा LCM SCF है बेटा एडवांस वाला, इसके लिए आपको जानने हैं 3 बेटा फॉर्मेट, और इन्हीं वाले 3 फॉर्मेट के अलावा LCM SCF में और कुछ भी है ही नहीं। उससे पहले एक टाइप के हम लोग बेटा क्वेश्चंस की बात कर लें। एक टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे वो एकदम से आसान है। जैसे कल हमारी एक हुई थी बात बेटा, मतलब संख्याओं का मल्टीपल उनके लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होता, ऐसी बात हुई थी कि नहीं? तो बेटा एक टाइप के क्वेश्चन आया करते थे, वो अभी हो गए बंद, लेकिन उसके स्थान पर एक और टाइप के क्वेश्चन आने लगे। और वो आखिर है कैसे, वो आप समझ लो। वो आपसे ऐसे बोलेगा कि बेटा 2 हैं संख्याएं, उनका LCM, उनका जो है लासा, वो उनके HCF का अर्थात मासा का इतने गुना है। मान लिया मैंने 5 गुना बोला है उसमें, ठीक है, कि उनका जो LCM है वो HCF का 5 गुना है, तथा लासा और मासा का योग इतना है। यहाँ पे योग दे देगा लासा और मासा का, ठीक है, LCM और HCF का दे देगा योग। उनमें से एक बिट अमाउंट ये है, तो एक अगली अमाउंट आखिर कौन सी होगी? अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे क्या होगा? तो ये बहुत आसान है, चाहो तो उतार के कर लो, नहीं तो आपका होगा वेस्ट बेटा, टाइम वेस्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं हिंट यहाँ पे करे दे रहा हूँ। कल मतलब गारंटी मान लो कि 3 से 4 बच्चे इसी क्वेश्चन को हमसे आकर के पूछेंगे और सेम क्वेश्चन को पूछेंगे, गारंटी है ये। एक इतना बोलेगा कि 5 गुना, एक आकर के बोलेगा 18 गुना, एक ऐसा होगा जो बोलेगा 19 गुना, बस इतना अंतर करोगे तुम सब। और बाकी ये वाला क्वेश्चन अभी आता है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों से हो नहीं पाएगा, तो वो आकर के हमसे पूछेंगे, तो कल का कल हो जाएगा। लेकिन हिंट आप जान लो, जो अच्छे बच्चे हैं उनसे हो पाए। कल आपसे बोलेगा कि मतलब 2 अमाउंट है, उनका LCM उनके HCF का है 5 गुना, यहाँ पे हो सकता था 11 गुना 12 गुना। यहाँ से हमने LCM और HCF का अनुपात बना लिया, क्या बना लिया? रेशियो। उसके बाद बोला है कि उन वाली जो भी है उनके LCM और HCF का योग है ये 72, तो इस 72 को इस अनुपात में आराम से बांट लोगे कि आखिर कितना LCM और कितना HCF है। बेटा आराम से कर सकते हो। आखिर होगा कैसे? 5 और 1 6 का भाग लगेगा, क्योंकि ये इनका सम है। अंतर होता है अगर LCM HCF से इतना ज़्यादा है, अगर अंतर होता तो अंतर करके भाग दे देते। तो यहाँ पे 6 का भाग होगा तो जाएगा कितनी बार? 12 बार। तो 12 एकन 12 और 12 पंचे 60। और अब एग्जैक्टली हमारे पास LCM भी है और हमारे पास HCF भी है। अच्छा बताओ, अगर मैं आपको इनमें से कोई एक अमाउंट भी दे दूँ कि इनमें से एक संख्या ये है, तो अगली वाली संख्या क्या होगी? आपसे हो पाएगा? मतलब जो भी संख्याएं होती हैं उनका जो होता है मल्टीपल, वो LCM और HCF के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसी का फायदा उठा करके इनका इंटू में एक जो भी उन्होंने दी है संख्या उसका दे देंगे भाग, और एक अगली वाली संख्या आ जाएगी। अब आप में से कई लोग मतलब सोच रहे होंगे इतना अच्छा तो था, एक अमाउंट भी आप दे देते, तो हमने इस वजह से नहीं दिया। पता नहीं आइडियल बनेगा या फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये LCM HCF है, अपने मन से कुछ नहीं हो सकता ना। अरे यहाँ से कुछ होगा वो नहीं साफ करने के लिए। कोई भैया है दानवीर कर जो अपनी हैंकी दान कर दे? अरे नहीं भैया, ऐसे ही मजाक करता हूँ। अरे भैया कुछ दो साफ करने के लिए, भाई साहब कोई स्टाफ मेंबर। यहाँ इतनी सारी हैंकी थी, कहाँ गई सब? अरे हैं भैया हैं, थोड़े दिन पहले ऐसे ही जाना छोड़ के, यहाँ पे ऐसे नहीं। हाँ लो भैया आ गई है, अभी लाइट भी है। हाँ नहीं घर से लेके आना पैक करके। भैया बातें ख़त्म करें अब, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं असली वाले क्वेश्चन पे। जो मैंने होमवर्क दिया था वो असल में होमवर्क ही होगा, और वो आपसे अपने आप से हो पाएगा आज अपने घर पे जाते ही। आपसे एक उतारो क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आ गया हो नया बच्चा, और इससे हम लोग जानेंगे पहला फॉर्मेट, फिर होगा दूसरा और तीसरा। हम लोग को जानने हैं 3 फॉर्मेट जो कि आपके क्वेश्चंस को स्मूथ बना देंगे इनको, ठीक है। तो उतारो क्वेश्चन एकदम सेम है। 2 संख्याओं का मासा 5, 2 संख्याओं का HCF 5, तथा उनका गुणनफल मल्टीपल। 2 संख्याओं का मासा 5 तथा उनका गुणनफल 450 है। एग्जाम्पल अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि आपको स्मूथली आए समझ में, ठीक है। 2 संख्याओं का HCF 5 तथा उनका गुणनफल 450 है। तो बेटा इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड करना है मतलब हाउ मैनी पेयर्स, मतलब कितने पेयर होंगे, जोड़े होंगे ऐसे।
नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। आप जरा चेक करो सही काम कर रहे हैं, ठीक। नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। स्टार्ट करें भैया, आ जाइए। जिनसे हो गया था उनसे अभी भी हो जाएगा। हम लोग जानेंगे इसका बेसिक, और बेसिक का आखिरी हिस्सा उठा करके आगे से हल किया करेंगे, ठीक है। पहले जाने के बाकायदा जो भी होता है एकदम स्टैंडर्ड इसका बेसिक। तो पहली संख्या दूसरी संख्या उन्होंने बताई है कि दो संख्याओं का बोला है मासा 5 है और एचसीएफ है, अरे सॉरी, और उनका मल्टीपल और दिया गया है, ठीक है। अच्छा आपको बताओ कि वही वाली दो संख्याएं हमें बेटा बनानी हो तो बनाने के लिए क्या करें। हमने हमारी और आपकी बात हुई थी एक दिन पहले, क्या होती है अमाउंट, बेटा संख्याएं क्या हैं। तो आपको पता है कि संख्या के अंदर क्या क्या होता है, हर संख्या के अंदर उसका मासा होता ही होता है, हाँ या ना बेटा। मासा के बिना कोई संख्या बन नहीं सकती। अच्छा इसके बाद और क्या होता है एचसीएफ के, अरे वो अमाउंट के पास एक तो मासा होता है, उसके बाद वो जो आपस में नहीं कटे, अर्थात बेटा अनकॉमन जो भी होता है पेयर, वो अर्थात एक्स एंड वाई। इससे ज़्यादा बेटा अनकॉमन क्या होगा, ये तो कभी एक दूसरे से बेटा कटेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का दिया है मल्टीपल, कितना है 450। आ रही ना बात समझ में। आ जाइए हम लोग x इंटू बाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 25 कहाँ जाएगा, नीचे। आप उतारे नहीं, आपको आप एकदम से हाइपर हो जाते हो, उतारने लगते हो। ये हो जाएगा 5 इंटू 5, हम सही हैं, उतारने का टाइम होगा तुम्हारे पास। इसको अगर हम लोग काटें तो ये आ रहा है 18। अच्छा क्या आपको कोई x और y के पता है वैल्यू जिनका इंटू होकर के 18 होता हो। एक होता है 6 3 18, एक होता है 18 1 18, और एक होता है 9 दूनी 18। क्या कुछ और भी है, नहीं अब नहीं है। दोनों हम 18 बोल रहे हैं तो वो तो वही पेयर है कि नहीं। 9 2 2 9 x और y के वो है ना वैल्यू, वो तो हो सकते हैं कुछ भी। तो भैया x और y के मान आ गए। चलो आओ देखते हैं क्या होंगी वो अमाउंट बेटा संख्याएं। अभी ये हो रहा है बाकायदा, तो अंत तक जा रहे हैं हम लोग। वैसे आंसर इतना ही काफ़ी है, लेकिन हम लोग x का मान इसमें डाल दें। ये हो जाएगा 5 इंटू होगा 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 5 3 15। और वैसे भी आपको पता है ये तो सिर्फ अनुपात आए, इनमें जब होगा एचसीएफ का इंटू तब आएंगी एक्चुअल अमाउंट, है कि नहीं। ये तो वो अनकॉमन वाला फैक्टर आया सिर्फ, इसमें जब आएगा मासा तब आएगी पूरी की पूरी संख्या बनेगी। तो चलो इसका मान डाला तो एक पेयर तैयार हो गया। चलो हम लोग यहाँ पे डालते हैं 18 पंचे 90, और ये हो जाएगा 5 एकन 5। अच्छा अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9 पना 45, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब आ जाओ ये चेक कर लें उत्तर की जांच, क्या हम लोगों ने जो किया वो एकदम सही भी है या फिर नहीं। जैसे क्या इनका इंटू हो करके, हाँ सही है, आवाज़ आ रही गलत, ठीक है अभी आऊँगा मैं भी वहाँ पे। आप हर कुछ जानो और एकदम स्पष्ट जानो, बस यही उद्देश्य अपना, ठीक है। क्या इसका इंटू होकर के होता है 450, एक बेटा शर्त के हिसाब से सही है। क्या इनका इंटू होकर के 450, ये भी इस वाली शर्त पे उतर रहा है खरा। क्या इनका इंटू होकर के 450, ये भी भैया खरा। एक शर्त पे तीनों उतरे खरे, मतलब जानते हो क्या होता है खरा, ठीक है, अच्छा होता है, उसको ऐसा बोलते हैं। अभी अगली वाली क्या थी शर्त की, उनका एचसीएफ अर्थात उनका मासा होना चाहिए। क्या इनका मासा 5 है, हाँ एग्जैक्टली है, देख लो, सॉरी। तो इसका मासा एग्जैक्टली बेटा है ये 5। अच्छा क्या इसका मासा 5 है, हाँ अरे है ऑफकोर्स है, आप चेक कर लो, एचसीएफ 5 है। क्या इसका मासा 5 है, हाँ बेटा इसका नहीं है, अब सही बोले, आप चेक कर लो, इसका मासा होगा 15। और बेटा ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण यहाँ से नहीं पहले से ही था। हमें एक्स और वाई के बेटा ऐसे मान थे चाहिए जो आपस में कभी ना कटे, हाँ है ना बेटा, अनकॉमन होना चाहिए वो वाला फैक्टर, आपस में कभी नहीं होना चाहिए, मतलब कटे नहीं कभी। और ये तो कुछ ऐसे पेयर हैं जो आपस में कट रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 एकन 3 3 दूनी 6। इस वजह से ये वाला हिस्सा, ये वाला पेयर काम नहीं करेगा, और इसके बेटा होंगे पॉसिबल बेटा पेयर आखिर कितने, 2 पेयर पॉसिबल होंगे। ओके ना, हर एक को बात आ रही है समझ में। अब इतना कौन करेगा, इतना नहीं करना है, हम लोग हर बार यहाँ से क्वेश्चन को उठाएंगे, और यही है अपना पहला बेटा फॉर्मेट। जब भी आपको 2 संख्याओं का मल्टीपल दिया जाए, जब भी आपको क्या दिया जाए बेटा, मल्टीपल गुणनफल, तब आप इसमें भाग देंगे एचसीएफ के स्क्वायर का, और इसमें पेयर कौन से वाले करोगे तुम, इनटू वाले। पहला फॉर्मेट यही है, और कुछ नहीं जानना है तुम्हें, सिर्फ हमेशा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है।
बेटा कोई अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकता है इसको, उतारना चाहो, लेकिन हमें इतना उतारने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उतारने वाले उतार चुके हैं पहले से, हमें है पता। कुछ की आंखें यहाँ पे रहती हैं, हाथ नीचे चलते रहते हैं। साफ समझ रहे हैं ना, अगर हाथ नीचे चलेंगे तो आंखें इतनी 100% यहाँ पे हो ही नहीं पाएंगी। हाँ, आंखें हो भी जाएं भाई साहब, माइंड यहाँ पे हो नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि भाई साहब ये हाथ पैर मतलब जो भी अपने बॉडी में है ये कहाँ से ऑपरेट होता है, माइंड से। सब कुछ माइंड से ऑपरेट हो रहा है। और अगर ऑपरेटिंग में जैसे एक से ज़्यादा अगर तुम उसमें कंप्यूटर में बेटा वो करो टास्क, जैसे आपने देखा होगा आपका मोबाइल फ़ोन बेटा हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न आप लोग मतलब सारे के सारे जो भी उसके ऐप हैं वो इकट्ठा स्टार्ट कर लेते हो और फिर उनको बंद होता नहीं, करते नहीं, तो वो हैंग तो होंगे। हाँ भैया, और ये जो अवधारणा है वो सिर्फ आपके माइंड से उठाई गई है, तो कॉपी किया गया है उसको। तो जब वो हैंग हो जाता है तो ये तो होगा ही, लेकिन हाँ कम चांस होते हैं इसके, क्योंकि आप इसका बेटा इस्तेमाल इतना हो ही नहीं सकता है। जैसे मेमोरी कार्ड जो होता है वो होता है 62 अगर 64 अगर GB का है तो आप इसमें 64 के आसपास का डेटा आ सकता है, कर सकते हो। लेकिन अपना जो है माइंड इसमें जैसे इतने का अगर है मान लो, तो इसमें आप डाल पाओगे सिर्फ 1 GB डेटा, बाकी का सब खाली ही है उनके पास। ठीक है, उनके पास स्टोरेज बहुत सारा खाली है, तो हैंग उतनी ज़्यादा चांस नहीं होते, लेकिन हो जाता है कईयों का। हम लोग बेटा क्या होशियारी करेंगे, हर बार क्वेश्चन यहाँ से उठाया करेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि 450 उसका क्या है मल्टीपल, 2 अमाउंट का था ना बेटा मल्टीपल। अब इसमें सीधा इसमें देंगे भाग HCF के स्क्वायर का, वहाँ तक जा रही है लहर। ठीक है, वो यहाँ से हुआ कुछ, तो 5 का स्क्वायर करके 25 जो है एंट्री आप लोग ना करना, अलग अलग ही भाग ही तो देना है तुम्हें। तो 5 का भाग देना है 2 बारी। ठीक है, तो एक बार में चाहो एक बार में, नहीं तो 2 बार में, जैसा चाहो 18 आ जाएगा। फिर इसके हिस्से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और इससे करने आते हैं, लेकिन इससे होने चाहिए आखिर कौन से वाले, मल्टीपल वाले। तो बेटा बताओ पहला हिस्सा बताओ। 9 दूनी 18, 6 3 18, 18 1 18। और ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हो जाए पेयर, और उसके बाद बेटा ऐसे पेयर को इनमें से हटा देते हैं जो आपस में कट रहे हो। हमें ऐसे चाहिए जो आपस में कभी ना कटें, क्योंकि एक्स वाई आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला 6 3 वाला बेकार हो जाएगा, और यहीं से काफ़ी है कि हमारे लिए 2 पेयर पॉसिबल हैं। ये करने में कोई ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, ये भी उतारने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे होगा सीधा 18 लो और पेयर करना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, आप यहाँ से आंसर आ गया, 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर पॉसिबल है। वो पेयर कौन से हैं वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं। हाँ, शायद आगे चल के जब स्टैंडर्ड बढ़े तो अलग बात है अभी। ठीक है, तो इतना ओके है सबके हिसाब से। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना भैया। एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर एक और। ठीक है, 2 संख्याओं का। हाँ भैया, अरे तुम हाइपर ना हो, वो होमवर्क था, होमवर्क ही होगा और वो अपने आप से आपसे हो पाएगा। ऐसा ही एक और आएगा लेकिन इसके बाद। ठीक है, 2 संख्याओं का मासा 3 बेटा HCF 3 तथा इनका मल्टीपल। हाँ, गुणनफल। 2 संख्याओं का मासा 3 और उनका गुणनफल। बस 1 सेकेंड, मेरा कैलकुलेटर काम कर जाए। ये फ़ोन हैंग है, वो अच्छा है, वही हैंग वाली समस्या। हमने क्या बोला, 3 बोला ना। अच्छा अमाउंट दे दूँ ना तुम्हें। 252 है, उनका गुणनफल 252 है। तो संभव जोड़े ज्ञात कीजिए, संख्याओं के संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। अभी आ जाएगा, 1 2 और करेंगे, आएगा समझ में। 252 अभी बोला मैंने, 252 है। तो बेटा ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, हाँ जो भी है। वही अमाउंट हो गया क्या? नहीं, हमने चेंज किया यार। कितना आ रहा है? नहीं, वो भाग देने के बाद कितना आ रहा है? 28। हाँ, अब सही है। हाँ, मतलब 2 पेयर हैं, लेकिन आंसर वो थोड़ी ना है, वो 18 था, 18 के पेयर थे।
यहाँ पे कुछ और बताना है मेरे को, और धीरे धीरे अभी सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके जाऊंगा। आज का आज ही एंड हो जाएगा सब कुछ। आपसे एक्सरसाइज भी हो पाएगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको हमसे पूछने होंगे। हाँ, जो भी आपको सिर्फ ये नहीं बताना 7-4 आपको कितने पेयर पॉसिबल, बस 2 हो गया भैया। चलिए आइए यहाँ पे आ जाइए भैया। भाई साहब थोड़ा ध्यान दे लो। मल्टीपल था कितना? 252 में होगा भाग 9 का नहीं, ये होगा 3 गुणे 3 का। अरे यहाँ पे तुम्हें पता है 3 त्रिका 9 बड़ा आसानी से हो रहा है, आगे चल के 18 होगा, 19 होगा। 19 का स्क्वायर थोड़ी ना कर लोगे तुम, अगर हो भी जाओगे तो भी 19 से ही तो काटना है तुम्हें। यहाँ सही है, 9 से सीधा काट लो तो होता है 28। हम सही हैं? और इससे कर लेते हो सब लोग। चलो एक एक करके इससे बताओ। पहला एक कोई बताओ पेयर। 7 चौका 28। चलो अगला बताओ। 28 एक। देखो बेटा ये वाला तो सब में होगा, इसको तो छोड़ ही दो, है ना? नहीं मतलब है ये अच्छा है। और एक और बताओ। 14 दूनी 28। क्या कोई और है? हाँ ठीक है बाद में। अच्छा अब इनमें से वो वाला हटा दो जो बेटा अच्छा नहीं है। हमें अच्छे वाले पेयर चाहिए होते हैं। ये वाला अच्छा नहीं, क्योंकि ये तो आपस में काट रहा है, और जो इंसान एक दूसरे को काटे वो अच्छा कैसे है ना? तो ये अच्छा वाला नहीं है, अच्छे वाले लिया करो भाई साहब। बस नहीं 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 कर लो, हंसना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखते देखते अंदर ही अंदर हंसो, मुस्कुराओ। अच्छा एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? चलिए बढ़िया। प्रश्न है, एक और प्रश्न कर लो, मैं ये कह रहा हूँ। 2 संख्याओं का मासा बताओ, HCF 3 तथा LCM मासा 3 तथा लासा LCM मासा 3 और लासा अर्थात LCM बेटा 84 है, 84 है। तो बेटा ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े बताइए। ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े बताइए। हाँ भैया। कुछ लोगों को हो रही होगी दिक्कत, मैंने मल्टीपल तो दिया ही नहीं है ना। गुणनफल मैंने दिया है कि नहीं दिया? गुणनफल मैंने दिया कि नहीं दिया? जिसको नहीं दिख रहा है वो लोग देखे, हमने दिया, इनडायरेक्टली दिया। यहाँ देखो छोटे भाई, ये गुणनफल जो है 2 संख्याओं का बेटा मल्टीपल था, और 2 संख्याओं का मल्टीपल हमेशा उसके LCM और HCF के अर्थात बेटा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हम लोगों की बात हुई थी ना, इससे पहले भी हो चुकी है, और ये तुम्हें पता भी था। ये क्वेश्चन ही वही है, सेम चीज़ मैंने दी, लेकिन ये जान लो कि ये इस स्टाइल में भी आ सकता है। जब आपको मासा के साथ साथ उसका बेटा मल्टीपल जो है, जैसे अभी तक हम लोग आपको क्या क्या देते थे, उसका मासा देते थे और उसका मल्टीपल देते थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मासा दे और LCM दे। तो क्या करोगे? आपको पता है कि ये जो है उनके LCM इंटू HCF, ये असल में उनका मल्टीपल ही तो है। तो बेटा मल्टीपल में भाग देना होता है HCF के स्क्वायर का, अर्थात HCF इंटू HCF का। एक HCF से HCF तो हो जाएगा कैंसिल। तो आप जान लो बेटा यही है आपका दूसरा फॉर्मेट। जब आपको LCM दिया जाए तो सिर्फ भाग होता है HCF का, और ये बेटा अलग नहीं है, ये दोनों एक ही बातें हैं। हाँ है ना? ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, लेकिन बार बार उतारोगे ना तुम। जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा 82 इंटू 3, और कुछ लोग तो इंटू करके और वो 252 भी लिखा होगा। नहीं, आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया उनका मल्टीपल, LCM गुणे HCF, लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का मल्टीपल। जो चाहिए वो हो गया। अब इसमें भाग देना था 3 गुणे 3 का, HCF के स्क्वायर का। ओके ओके कोई नहीं, ये वाले 3 से तो 3 बेटा हो ही जाएगा कैंसिल। तो असल में क्वेश्चन तो इतना बचा ना। तो आज के बाद जान लो कि अगर आपको कभी दिया जाएगा बेटा मल्टीपल, तो भाग होगा आखिर किसका? HCF के स्क्वायर का। बार बार जानो बेटा, यही है काम की चीज़ें 3।
और जो इससे पहले बताया वो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। 2 हो चुकी हैं, एक और जानना है। अभी स्टैंडर्ड इंक्रीज भी होगा इसमें भी। तो 2 बेटा अमाउंट है उनका बेटा मल्टीपल अगर आपको दिया जाए तो उसमें होगा भाग HCF के स्क्वायर का, और हमेशा पेयरिंग कैसे वाले, इनटू वाले। और अगर वहाँ पे LCM दिया जाए, अगर वहाँ पे आपको दिया जाए क्या बेटा LCM, तो भाग होगा सिर्फ HCF का, लेकिन पेयरिंग होंगे वही वाले यार, आखिर कैसे, इनटू वाले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया था बेटा 84 था, 84 में 3 का भाग दोगे तो फिर से भाई 28, और 28 के हिस्से तो अभी किए थे हम लोगों ने। एक और उतार लें, एक और कर लें, नया क्वेश्चन बिल्कुल। लेकिन मेरी एक वो है शर्त है बेटा, शर्त कि इस बार आंसर ऐसे नहीं दोगे जैसे एक पेयर आता है तो आप लोग आवाज़ देने लगते हो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, मतलब जो भी, हाँ हाँ जो भी आए, जैसे 1 आए अगर पेयर आपका पॉसिबल हो तो आपको 1 उंगली उठानी है, ठीक है। और अगर 2 अगर हैं तो आपको उंगलियां उठानी है 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5, आगे भी ऐसे ही, ठीक है। हाँ, आंसर किसी के बेटा मुंह से निकलना और नहीं चाहिए, उसका बेटा एक है कारण। अगर ये आवाज़ आती है 2 की तो बेटा इधर उधर भी वो आवाज़ आती है कानों तक, और वो आइडिया होता है। आप अपना करके बताओ, एक उतार लो क्वेश्चन। 2 संख्याओं का मासा 2 संख्याओं का मासा 3, 2 संख्याओं का मासा 3 तथा उनका लासा LCM, जहाँ दिया हो मल्टीपल, जहाँ दिया हो LCM वाला, हो तो जाएगा ना दोनों। 2 संख्याओं का मासा 3 तथा उनका LCM बेटा 126 है। तो बेटा ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। इसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले इसी को कर लो। और बेटा हाथ उठाना, हाँ बस हाथ नीचे कर लो, उंगलियां नीचे, हाँ नीचे कर लो। मतलब कितने थे ये तो नहीं, अच्छा ठीक, नीचे कर लो, ठीक है, नीचे कर लो, 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 हाँ नीचे 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 नीचे, ठीक, नीचे नीचे, ठीक, नीचे 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 नीचे, ठीक, नीचे 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 नीचे, ठीक, ओके। हाँ बस 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 बस, दो, बस 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 बस, ठीक है, बस। नहीं मतलब ये बहुत अच्छा हो रहा है भाई साहब। बेटे एक से आंसर है नहीं अभी यहाँ पे, और फिर जैसे एक कुछ अलग बोलता है, फिर कुछ इंक्रीज करता है, बार बार हाथ उठ रहे एक एक के। हाँ ठीक है, नीचे कर लो, बस नीचे कर लो। अब स्टार्ट करते हैं भैया, इधर आ जाओ बेटा, बेटा बेटा जो उद्देश्य था वो, और बस 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 यहाँ आ जाओ भाई साहब। बातें करने आए हो भैया? अगर आए हो तो भेजें बाहर। नहीं अब बेटा इस बार क्या दिया था उनका, मल्टीपल या फिर LCM? LCM आखिर कितना था बताना जरा। तो 126 में भाग होगा किसका? बेटा सिर्फ HCF का। अगर होता मल्टीपल तो होता 3 का 9 का भाग, ठीक है। तो 3 का भाग दिया होगा, सबका 42 आया होगा। अच्छा ईमानदारी के साथ अभी हमने देखा आंसर थे 2, एक भी था एक स्टूडेंट, एक आध, 1 2 3 और 4। अच्छा ठीक है, आंसर 4 है। लो अब ओके शांत, ठीक, अब एकदम से हो जाना शांत। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ कि बेटा पेपर में जैसे यहाँ पे तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग में उंगलियां उठाई 2, उसके बाद आगे की ओर देखी उंगलियां 3 और 4 भी उठ रही हैं, तो उन्होंने फिर से वो अपने में जाकर के फिर से चेक किया। एग्जाम में कोई ना उंगलियां उठाएगा ना अपने, जिनका स्टार्टिंग से 4 था, जैसे यहाँ 2 बच्चे, ये 2 बच्चे और एक आध और हैं बीच बीच में से, हमें ध्यान नहीं, हाँ ये और भी हैं स्टूडेंट। और शायद इनका इस वजह से हो गया हो क्योंकि जब कल जो हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन, तो उसमें भी जब आप काटोगे तो आखिरी में आता है 42, और 42 का ये अपने घर पे आए थे देख के इसके पेयरिंग थे कितने, इनसे भी शायद उस टाइम पे हुई होगी एक आध, मतलब छोटी छोटी फॉल्ट। लेकिन यहाँ अब ये तो हो चुका है एक बार। तो बेटा आप समझो, आपका अगर 1 हो गया तो वो अंत तक 1 ही जाएगा तुम्हारा एग्जाम, अगर 2 हो गया तो 2, 3 हो गया तो 3। अब हमारे पास ऐसा होना चाहिए कुछ कि हमारे एक भी पेयर बेटा बाकी ना रहे, हाँ या ना, होना चाहिए ना हमारे पास कुछ ऐसा जिससे एक भी पेयर बाकी ना रहे मुझसे। तो बेटा अब जाने के वही काम, अभी उद्देश्य ये हो चुका, ये हमें आता है। अब सिर्फ बेटा पेयरिंग की, जैसे 3 ही हो गए,
आपने 3 कर लिया, आपकी मेहनत हो गई एकदम बेकार। क्यों? क्योंकि एक और करते तब सही हो तुम, है ना। 3 के बाद, और वो इतना नहीं करने कि एक किया है तो इसको दे दें 0.5 मार्क्स, जिसने 2 पेयर छांट लिए उसको 1 नंबर, और जिसने 0.3 उसको 1.5, और जिसने पूरे चारों 5। अब बेटा ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप सही हो या तो जाओगे माइनस में। या तो आता ही ना होता तो ज़्यादा अच्छा था कि एटलीस्ट बेटा माइनस तो नहीं होता। अब यहाँ पे आता है ही तुम्हें, और पेयर अगर भूल गए तो भैया जाएगा माइनस। अब आ जाओ, सोचते हैं यहाँ पे, भैया आ जाओ, देखते हैं आपको। जब आप देखते होगे 42 को तो एक तो आता होगा कुछ ना कुछ तो माइंड में बेटा, पेयर। अच्छा क्या आता है बताओ? ये आता है 7 छक्का 42, हाँ या ना? एक ना एक तो आता ही होगा। 7 और 6 हम सही हैं, इस वाले 6 को भी बोल सकते हो, 2 3 हम सही हैं, और एक तो सबके पास होता ही होता है, हाँ या ना? इसके आप बेटा को प्राइम पहले से ही बेटा पेयर कर लो सारे के सारे, और एक एक करके उनको दूसरी साइड बेटा उछालते रहो बस। जैसे हाँ देखो देखो देखो, सबसे पहले एक उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? हाँ, ये चीज़ है ना, 42 इंटू 1 आया होगा सबका। और भाई साहब कईयों ने तो यही छोड़ दिया 1 इंटू 42 वाला, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। ये ही छोड़ दिया बहुतों ने, हमें है पता। चलो हाँ हाँ, कैसे आया ये कैसे आया? अरे तुम एक मन में कुछ ना कुछ तो इसका आया होगा तुम्हारा पेयर। जो एक आपने किया वो एक पेयर कौन सा है? हाँ तो बस वही 6 7, देखो 7 लिखा है और ये देखो 6 लिखा है। हमने पहले से ही उसको तोड़ लिया छोटा छोटा, है ना, सही को प्राइम कर लिया प्राइम। तो इतना कर लोगे पहले, और फिर हमने एक उधर भेज दिया तो 1 इंटू 42 हो गया पहला पेयर। उसके बाद इस वाले में से कुछ भी एक एक करके उधर भेज दो, पहले यही वाला भेज दो 3। अगर ये 3 उधर चला जाएगा तो इधर आकर कितना बचा? 7 दूनी 14, हम सही हैं। उसके बाद भेज देंगे हम लोग 2 वाले को, 2 अगर उधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 7 3 21 वाला। अच्छा फिर इस बार भेज दो हम लोग 7 को भेज देंगे, तो 7 अगर उधर चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 6। एक एक करके उनको भेजते जाओ, सारे पेयर आपके पास हो जाएंगे। और कुछ है क्या उधर की ओर भेजने के लिए? एक भी भेज चुके सबसे पहले बार में जो आया था 42 इंटू दिस, फिर एक भेजा, उसके बाद हमने एक एक करके हमने सबको भेज दिया दूसरी साइड, बाकी का बचा हुआ उसको पेयर। अच्छा अब हम लोग बात कर लें, क्या कुछ इनमें ऐसा तो नहीं जो आपस में कटता हो? कई मतलब कई ऐसे स्टूडेंट होंगे उनके आ रहा होगा मन में कि सर जितने होते हैं फैक्टर शायद उतने ही तो वो होते हैं नहीं पेयर। तो आप जान लो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर ऐसा होता हो तो इससे पहले वाले आप बेटा करके देख लो, अगर हो जाते ठीक है मान लूँगा मैं। तो एक एक करके उधर की ओर भेजना, उसके बाद आराम से देख सकते हो तुम इसमें क्या होगा, और ये स्पीड में हो पाएगा काम। और इससे एक अच्छी बात क्या होगी, एक भी पेयर इधर उधर तुम्हारा नहीं जाने वाला, ठीक है। आपको समझ आ गया हो तो इससे आगे बढ़े। इवन हम इसको एक बार और एक्सप्लेन करें, हाथ उठाओ तो ये आखिर क्या किया इसको देखना चाहते हो? देखो इतना तक तो आपका है बेटा, 42 तक आप लोगों ने कर लिए होंगे, लेकिन वैसा बेटा 3 तक भी हो गया तो एक बेकार है तो बेकार है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, जैसे आप इसको देखते हो इसके मतलब जो है फैक्टर कर लो आप, प्राइम फैक्टर। जैसे क्या दिमाग में आया? कुछ ना कुछ तो आया होगा, 14 3 आया होगा, या फिर 6 चौक ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ तो आया होगा बेटा। 42 में क्या आता है सबसे पहले? अभी वो तो 7 6 तो एक बार आ ही चुका है। 14 3 मान लो आ गया माइंड में एक बार में, एक तो पेयर आ ही जाता है सबके माइंड में ना। और अगर वो भी ना आए तो भैया काटना स्टार्ट कर देना 2 से 21 बार, फिर 3 से करता है 7 बार, फिर 7 से 1 बार, और यही है सारे के सारे पेयर। ये 7 से हैं, यही सारे पेयर हैं, ठीक है। फिर एक एक करके हमें इनको भेजना है दूसरी साइड, बस हो जाएगा पेयर। जैसे एक उधर जाएगा जी, आगे ना सारे के सारे पेयर, 1 है 7 है 6 है, नहीं 1 है 7 है 2 है 3 है, बस। अब इनमें से एक उधर जाएगा, पहले तो एक उधर जाने दो, फिर इधर हो जाएगा कितना? 42। इस बार जाएगा बेटा, मान लो ये वाला चला गया 7, तो आगे कितना बचा? 6। इस बार चला गया मान लो 2, तो बचा कितना? 7 3 21। इस बार चला गया 3, तो बचा कितना? 7 दूनी 14। तो यही सारे के सारे पेयर हैं इसके, ठीक है। अब इनमें से बताओ कि ये इनमें से सारे के सारे क्या अच्छे वाले हैं? हाँ सारे अच्छे वाले पेयर हैं, इनमें से कोई सा भी बेकार और नहीं है। 21 3 21 दूनी और 14 3, सही है। अच्छा बेटा अब आदेश करो, हम लोग आगे की ओर बढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा अब स्टार्ट होंगे, नहीं इसी में आगे बढ़ेंगे, इसी में पहले इतना काम हो पाएगा तुमसे। अगर पूछा जाता है कि हाउ मतलब इसमें आखिर कितने वो होंगे पेयर होंगे, जोड़े होंगे, तो आंसर हो गया है 4 पेयर इसमें है बेटा पॉसिबल, ठीक है। हाँ बेटा हुआ क्या? इसको आगे पीछे कराना, पीछे कराना,
तो थोड़ा सा कर लो बेटा। पेयर की अगर बात आती है तो इसमें है कितने पेयर्स हैं? 4। लेकिन भैया हो सकता है कि वो भाई साहब ये चीज़ आपसे ना पूछे, आपसे कोई ये पूछ दे कि हमें वो वाला पेयर बताओ या फिर उनमें से बड़ी संख्या बताओ जिनमें से एक संख्या ये है या फिर उनका अंतर ये है और या फिर उनका बेटा जो होता है मतलब सम ये है। इन वाले 4 पेयर में से कोई एक और बेटा शर्त वो दे करके 3 पेयर तुम्हारे बेकार करवा सकते हैं। और अब से स्टार्ट होती हैं बेटा शर्तें। अभी ये कैसी होती हैं, क्या होती हैं वो जानो। अभी सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान देना और इनमें से हमें छांट के बताना। होता है यार छांटने के लिए। तो ये जो पेयर है आपके सामने 4, तो इनमें से बेटा वो वाला पेयर जो है इनमें से छांट के बताओ जिनमें से एक बेटा अमाउंट जिनमें से एक अमाउंट हो 3। जल्दी से। ये वाले में दिख रही है ना 3 है? नहीं है, ये आपकी आंखों का धोखा है। ये असल में 3 है ही नहीं, ये असल में संख्याएं है ही नहीं, ये असल में है रेशियो। हाँ है ना? असल में तो ये है सिर्फ और सिर्फ अनुपात। असलियत में अगर आपको बनानी है संख्याएं तो संख्याओं में क्या करना चाहिए? संख्याओं बनाने के लिए मतलब संख्याएं बनाने के लिए मासा का इंटू करते हैं और तब बेटा बनती हैं संख्याएं। तो बेटा उसी 3 का इंटू होगा तो 3 इंटू, जैसे ये तुम बोल रहे थे 3, ये 3 नहीं है, ये असल में इसका बेटा मासा कितना है इस वाले क्वेश्चन में? 3। तो ये है असल में 3 तुर्का, तो क्या है 3 ये संख्या? हमने बोली कि इनमें से वो पेयर बताओ जिनमें से एक बेटा संख्या 3 है। तो 3 बेटा ये नहीं, ये तो कितना है? 9 है। कहाँ है 3? ये 3 बनेगा तो 3 एकन। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ इनमें से वो पेयर छांट के बताओ जिनमें से एक अमाउंट, एक बेटा संख्या 6 है। ये है ना 6? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये 6 दिख रहा है? बेटा ये असल में 6 नहीं है और उसका कारण ये 6 तो है लेकिन असल में ये अमाउंट ही नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ क्या? अनुपात। ये है सिर्फ और सिर्फ बेटा रेशियो। एग्जैक्ट अगर अमाउंट में अगर जाना है तो वो असल में होगा 3 दूना 6। अच्छा, अब क्या करोगे? क्या तुम सब में इंटू कर करके देखोगे? जैसे अभी आप सोच रहे सर इतना तो आसान है, मैं तो ऐसे ही देख लूंगा। तो अच्छा एक बार और देख के बताओ। हाँ बेटा, इनमें से वो वाला पेयर मेरे को छांट के बताओ जिनके बीच का अंतर हो 33 का। जो बेटा अमाउंट का अंतर है 33 का। अच्छा, मैं ईमानदारी के साथ आपको बताता हूं। अब जो है हमारी बात आप लोग जान ले, सुन ले थोड़ी सी। आप इन अमाउंट को अगर आपने संख्याओं में बदल के उसके बाद उनकी शर्त को चेक करना चाहा तो आपको चेक करना होगा 4 और 4 8 बार इंटू करना पड़ेगा और फिर एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर करना पड़ेगा। हाँ है ना? जैसे अगर अंतर की बात है या फिर यहाँ तो साफ साफ दिखता है अमाउंट एकदम से सीधी सीधी। हमेशा थोड़ी ना होगा, हमेशा तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को इंटू करना पड़ेगा। ये वाली असलियत में संख्या कितनी बनेगी? 3। और ये वाली असलियत में कितनी बनेगी बेटा? 42 का 3 126 और ये बन जाएगी 7 3 21 और ये हो जाएगी 6 3 18, ये हो जाएगी 63, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 42। तो असलियत में संख्याएं सारी की सारी अब आई हैं निकल के। अब इनके बीच का अंतर फाइन करेंगे कि हाँ 33 है नहीं, क्या ये नहीं होगा? इसमें 33 है नहीं, ये नहीं होगा। इसमें 33 है नहीं तो ये नहीं होगा। क्या इसमें 33 है तो ये वाला होगा? इतनी मेहनत कौन करेगा? तो बेटा कहीं ज़्यादा आसान है कि आप अमाउंट को, आप बेटा संख्याओं को, आप ये जो अनुपात दिया है इसको बेटा संख्याओं में ना चेंज करें, क्योंकि उनकी जो शर्त होती है वो हमेशा होती है संख्या में। तो आपका जो भी ये आया है तुम्हारा रेशियो, इसको आप ना चेंज करो उनकी बेटा अमाउंट में। आप उनकी जो भी हुआ करे बेटा शर्त, उसको आप चेंज कर लिया करो किस में? रेशियो में। अब आखिर कैसे? इनमें इंटू करके, इनमें एचसीएफ का इंटू करते हैं तब तो आती है अमाउंट। तो अमाउंट में अगर हम लोग उसी एचसीएफ का दे देंगे भाग तो आ जाएंगे इसमें। जैसे उनकी बेटा सबसे पहली थी शर्त आखिर कितनी? कि इनमें से वो वाली छांट के बताओ संख्या जिनमें से एक संख्या 3 हो। इसमें आप एचसीएफ का भाग दो, अपने आप से दिखना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हें किस में? रेशियो में। जैसे इसमें एचसीएफ कितना है? 3 का है, तो अगर 3 का भाग होगा तो 1। अब हमें ये नहीं फाइंड करना है कि इनमें से एक बेटा संख्या 3 होनी चाहिए। अब हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से एक अनुपात 1 होना चाहिए। और एक आखिर कहाँ है? ये एक यहाँ पे है। ठीक है। जैसे उसके बाद हमने आपसे बोला था कि इनमें से बेटा वो वाला छांट के बताओ जिनमें से एक बेटा संख्या 6 है।
तो 6 नहीं छाटना था, वो तो संख्या 6 है। अनुपात के लिए एचसीएफ का भाग देते, तुम एचसीएफ का भाग दे दिया करो उनकी, मतलब जो भी हो शर्त उसमें। तो इसमें अगर भाग होगा एचसीएफ का तो आएगा कितना 2। अब ढूंढो कहाँ 2 है अनुपात में, तो ये 2 है। जैसे अभी हमने आखिरी वाली बेटा आपको दी है शर्त कि उनके बीच का अंतर होना चाहिए 33 का, तो बेटा संख्याओं के बीच का अंतर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इस वाले 33 में एचसीएफ का भाग दे देंगे। एचसीएफ कितना है, तो 3 का भाग होगा तो आएगा 11। अब ढूंढो कहाँ अंतर, 11 11 11 11 11, तो कहाँ 11 है, ये वाले में अंतर है बेटा 11 को। और जब अंतर बेटा 11 मिल गया तब वो आपसे पूछेगा उनमें से आखिर बेटा बड़ी वाली संख्या है आखिर कितनी, तो आखिर कितनी है। जिनको ये 14 दिख रही है तो वो अभी भी अंधे हैं, वो 14 थी, 42 है ये, और उनमें से ये वाली संख्या कितनी है, ये है 9। आ रही ना बात समझ में। सीधी सी बात, ये जो करने के बाद ये जो आती हैं वो अनुपात नहीं होते, अरे सॉरी वो अमाउंट नहीं होते, वो अनुपात होते हैं। वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ बेटा रेशियो, एग्जैक्ट बेटा वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। एक आध और पूछ लूँ इनमें से बेटा, शर्तें पूछ लूँ मैं एक आध और, चलिए बढ़िया बेटा। इनमें से वो वाली बेटा संख्या छांटो जिनके बीच का अंतर है 3 का। हाँ हमें बेटा वो वाला स्टूडेंट बेटा बहुत अच्छा मालूम पड़ा जिसने, जो ही मैंने दिया 3 उसने बोला 1 आखिर कैसे कि एचसीएफ का भाग 2 सीधा बताएगा शर्त। तो उनके बीच का अंतर बेटा 3 नहीं, उनके बीच का अंतर 1 है, और 1 अंतर वो एकदम से उसने छांट लिया। कहाँ पे है, वो है 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर। तो वो वाला पेयर ये नहीं, तीनों बचे, अभी है सिर्फ एक यही पेयर। इनमें से पूछ सकता है इनमें से आखिर ये वाली संख्या आखिर कितनी है बड़ी वाली। वेरी गुड 21। अगर आप 7 बोलते तो एक बार फिर से बेकार हो जाते हैं ना। अभी ठीक है ना। एक और बेटा हमारी होगी बेटा, शर्त पूरी आप लोग करोगे, ठीक है। हाँ सही करके देखो थोड़ा। बेटा इनमें से हमें वो वाला बेटा पेयर आखिर कौन सा है जिनका योग 39 है। कोई इनमें 39 नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा, चेक तो नहीं कर रहा है। आपको सीधा इसमें एचसीएफ का भाग देना है जो भी उनकी शर्त है, और शर्त आखिर है कितनी, नहीं शर्त में उनके एचसीएफ कितना है 3 का भाग होगा तो आएगा 13। अब देखो उनकी क्या थी शर्त, उनका योग होना चाहिए 39, तो उनके अनुपातों का योग होना चाहिए 13। तो बस हमें सिर्फ देखना है 13 कहाँ बन रहा है, 13 सिर्फ यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाली वो है संख्या। अब इनमें से पूछ सकता है उनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर कितने का है। अरे वैसे ही करा, हम इतना चाह रहे थे, हर बार फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार फंस ही गए तुम। हम पूछे संख्याएं तो बता ही देते, देखो अंतर बता पाओगे, तो अंतर तुमने किया 1 का 1 नहीं 1 तिया। देखो जब भी बात करना तो अमाउंट में करना है, अमाउंट मतलब इनटू, और इसको सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं वापस, ठीक है। तो अब शायद आप लोग हो तैयार है ना, हो जाए एक बेटा क्वेश्चन अच्छा सा आज। भैया वो दे दो, बुक दे दो अपने भैया ये मांग के, कहाँ से देते हो, आए हो लेकर के। हालांकि मेरे को याद है, हल्की हल्की उतार लो, क्वेश्चन लिख लो। 2 संख्याओं का योग 36 है, 2 संख्याओं का योग 36 है। देखें मेरी शायद दिमाग जो काम करे, बेटा याददाश्त को ऊपर भी तो होना चाहिए थोड़ा प्रेशर। 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा तथा लासा क्रमशः, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। आंसर नहीं बोलना, कोई भी आंसर नहीं बोलना है। वैसे मैं बेटा इस वाले में आता हूँ वहाँ पे चेक करने, लेकिन अभी आ नहीं पाऊँगा, बंधा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि सब तो गरे बैठे आज। तो वैसे भी अच्छी स्ट्रेंथ, ठीक है हो गया ठीक, हमें वो नहीं चाहिए। हाँ मासा और जो बेटा उनका एचसीएफ अर्थात मासा और एलसीएम अर्थात लासा, ये है 3 और 105। तो उनमें से बेटा बड़ी वाली कौन सी है, वो आपसे बड़ी पूछ सकता है, छोटी पूछ सकता है, और उनका अंतर पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। हैं 2 हो चुके हैं फॉर्मेट, बस हम लोग चलने ही वाले हैं तीसरे फॉर्मेट की तरफ, ठीक है।
देखो बेटा, आप में से बहुत अच्छा ये कौन सा है, पहला वाला है फिर ये दूसरा वाला, मल्टीपल वाला है फिर एलसीएम वाला? एलसीएम वाला। एलसीएम 105 है तो इसमें भाग होगा एचसीएफ के स्क्वायर का, है ना? मतलब सिर्फ एचसीएफ 3 का, और 3 का ये हो जाएगा तो ये 35। अब इसके हिस्से कर लिए होंगे, हिस्से आए आखिर कौन से, 7 पना 35 और 35 एकन, ये हिस्से कर लिए सबने? अरे नहीं, अब इनमें से हमें चाहिए सिर्फ वो जिनका योग 36 है। अरे कहीं नहीं, इसका योग 36 है, 35 और 1 36। इसमें है अभी आधे से ज्यादा जो इसको 36 मान के बैठे थे। नहीं हम तुम्हें बता रहे यार हैं। अरे ये कोई मतलब स्टार्टिंग थोड़ी ना, मेरी पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। मतलब इतनी बार मैंने दिया और जा के पूछता था मैं, ऊपर नीचे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। तो मतलब कुछ ऐसे हैं इसके ऊपर मारते थे टिक, और कुछ मतलब ज़्यादातर इसके ऊपर। अभी भी होंगे, इंसान तो सब हैं, तो एक ही चीज़ है। तो अच्छा नहीं ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आता है भैया। अच्छा अब बताओ कि इनमें से वो संख्या छांट के बताओ जिनका योग होकर के 36 बनता हो, जिनका पेयर का। पहला है दूसरा? अच्छा कोई अभी भी है जिनका योग इसका 36 हो रहा है तो हाथ उठाओ। ठीक, असल में ये अमाउंट है ही नहीं, ये अनुपात है। इनका योग असल में 108 होगा। ये अगर देखा जाए सही क्या है संख्याएं, तो ये हो जाएगा 7 तियां, और ये हो जाएगी 5 तियां, ये हो जाएगी 35 तियां, और 1 तियां। ये असल में इनका योग 108 है। अच्छा आप समझो ना, जिनके अनुपातों का ही बेटा योग है 36, तो वो असलियत में कितनी बनेगी, मतलब 36 तियां, है ना? तो ये हालांकि मुझे ऐसे नहीं चेक करना चाहिए था, हमें ऐसे चेक करने चाहिए था। उनकी जो शर्त है वो 36 की, उसमें एचसीएफ का भाग देते आता 12, तो हमें ये ढूंढना था इनमें से आखिर किसका योग 12 है। और वैसे इतने होशियार हो चुके हैं अब हम लोग कि इसको और इसमें से देख के बता सकते हैं कि इसका 36 तो नहीं होगा कभी, इनका योग कभी भी ये तो अभी से 36 है, आगे चल के तो बहुत हैवी जाने वाला है। कितना हैवी होगा वो इसके एचसीएफ के ऊपर बेस्ड होता है कि आखिर ये संख्या कितनी हैवी हो पाएगी, इनका एचसीएफ के अकॉर्डिंग होता है ये सब। चलिए भैया, ये ओके है, समझ रहे हो सबको? तो पहली स्टेज और ये वाली स्टेज हमने पार कर, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं असल में देखी जाए ना। एक और जाने ले रहे हैं, अर्थात इसका बेटा तीसरा फॉर्मेट, जिसमें अगर योग जैसे अभी दिया था, आपको दिया था सम, योग दिया था और एलसीएम और एचसीएफ। अगर सिर्फ सम के साथ एचसीएफ दिया होता और एलसीएम का कोई बेटा जिक्र ही ना होता तब भी तो आता क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, जल्दी से उतारो और फिर उसको हल करना सिखाऊं। दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 5 तथा उनका सम, योगफल। दो संख्याओं का मासा 5 तथा उनका योगफल बेटा 80 है, 80 है। तो बेटा ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऐसे नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। वही चीज़, पेयर बहुत आते थे, पूछे जाते थे, लेकिन अब स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा वो। ठीक है, आ जाइए भैया, हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं, जैसे हमने सीखा था बेसिक। अमाउंट एक बार फिर से बनाने को आगे, हाँ जो भी है। तो अमाउंट अगर बेटा है हम लोग को बनानी, तो अमाउंट बेटा बनाने के लिए पहली और दूसरी, तो बेटा हर एक अमाउंट में आखिर क्या क्या होता है बेटा, उसका मासा तो होता ही होता है, और उसके अलावा हाँ बेटा अनकॉमन फैक्टर जो आपस में कभी न कटें। इन्हीं का योग दिया है, कितना दिया है 80। अच्छा बेटा x अगर प्लस y का वैल्यू चाहिए होगा तो 80 में भाग होगा आखिर किसका, हाँ 25 अगर माइंड में आ रहा हो तो भैया उसको हटा दो, 5 ही का होगा क्योंकि यहाँ से कॉमन होके भाग जाएगा, है ना। इंटू थोड़ी ना है जो कि हो जाएगा 25, हम सही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80। तो भैया हमने जान लिया यहीं से बेटा 30 ओके 16, चल हमने तो 80 बोला था, 18 लिखा था, होना है 16। मतलब समझ रहे हो क्या ज्ञान चल रहा है हमारे माइंड में, कुछ और ही चल रहा है। और उसका रीज़न ये है कि ये नहीं करना है हर बार, एक और बेटा जाने ले रहे हैं फॉर्मेट, और ये आए कहाँ से, इन्हीं का आखिरी हिस्सा उठा लेते हैं। तो क्या था बेटा सबसे पहला वाला, उसमें बेटा मल्टीपल अगर दिया जाए तो एचसीएफ के स्क्वायर का भाग होगा, और जो होंगे पेयर वो होंगे आखिर कौन से वाले, इनटू वाले। और जो अगर दिया जाए एलसीएम तो मात्र भाग होगा एचसीएफ का,
और जो होगा बेटा पेयरिंग वो होगा किसका, इनटू वाला ही सेम। और अगर दिया जाए योगफल तो भाग होगा सेम ऐसे ही अर्थात HCF का, लेकिन इसमें जो होंगे पेयरिंग वो होंगे आखिर कौन से वाले, एडिशन वाले पेयर चाहिए मेरे को, है ना। तो हर बार अब यहीं से स्टार्ट बेटा किया करेंगे। जैसे इन्होंने दिया था योगफल कितना 80, तो 80 में 5 का भाग देंगे तो 16। और अब स्टार्ट करते हैं बेटा ऐसे, इससे बताओ 16 की जिनका बेटा एड होकर के बने 80, अरे सॉरी ये 16। जो लोग बेटा इधर उधर से उठा रहे हैं पेयर, उनके लिए एक बात, इसमें एक आध इधर उधर हो जाएगा, आइडिया भी नहीं होगा। एक एक करके हटाओ। जैसे इसमें से सबसे पहले एक हटा दो, एक हटेगा तो आखिर कितना बचेगा, इसमें से एक और उधर जाने दो तो 2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, एक और उधर जाने दो, एक और उधर जाने दो तो 3 और 13, एक और उधर जाने दो 4 और 12, एक और उधर जाने दो 5 और एक और उधर जाने दो 6 और एक और उधर जाने दो 7 और एक और जाने दो बेटा, एक और जाने दो। ये वाला सेम ही है। तो बेटा जहाँ तक इक्वल हो जाते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं। हाइपर नहीं होना। आप सोचो इतने नहीं करने पड़ेंगे, बस हल्की अमाउंट आती है, 2-3 में ख़त्म, ठीक है। अच्छा इनमें से ये वाले जितने पेयर आए क्या ये सब स्टैंडर्ड है? इनमें से वो हटाओ जो आपस में, इनमें से हटाओ, ये हटाओ कोई, ये 14 और 2 वाला, ये 12 और 4 वाला, ये 10 और 6 वाला, 8 और 8 वाला। तो जब स्टैंडर्ड पेयर की बातें आई तो आई है आखिर कितने, 4 पेयर होंगे जो कि पॉसिबल हैं। हाँ जिनका बेटा HCF होगा 80, नहीं ये 80 दिमाग में चढ़ गया मेरे, जिनका HCF होगा 5 और उनका सम होगा 80। क्या हुआ, उतारा नहीं तुमने लोगों ने? उतार लो बाकायदा, मतलब सारे उतार लेना, काट लेना, फिर उसमें एंट्री करना अलग से, ये फिर 4 ऐसा है ना कि स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन है ये इसका, और ये आखिरी भी होगा, है तुम टेंशन न लो, आ जाता है एक ही बार में समझ में। तो बेटा अब हो पाएगा ना ऐसे, ऐसा अगर आएगा योग वाला तो भी हो पाएगा बहुत अच्छे से। क्या शर्तें इसमें भी आएंगी, शर्तें? हाँ पूछ लूँ एक आध, अगर तुम उतार चुके हो तो हो जाओ तैयार यहाँ पे बेटा शर्तों के लिए। हाँ शर्तें इसमें भी आएंगी, और इसमें बेटा एकदम से आसान सी होती है, कुछ हार्ड नहीं। हाँ तो तैयार हो सब लोग? तो इनमें से बेटा वो वाला बताओ पेयर, इनमें से वो पेयर छांट के बताओ जिनमें से एक संख्या 5 है। ये नहीं 5 दिख रहा है? अरे चलो तुम तो अच्छे बच्चे हो गए। हमें असल में इसके HCF का भाग देना है। HCF कितना है 5 का, तो 5 का भाग होगा तो आएगा 1। तो हमें एक अमाउंट बेटा है नहीं चाहिए जिसमें 5 हो, हमें एक बेटा ऐसा अनुपात चाहिए जिसमें 1 हो। तो 1 है ऊपर वाले में, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अच्छा इनमें से बेटा हमें बताओ छांट के बेटा ऐसा पेयर जिनमें से एक अमाउंट होनी चाहिए बेटा 15। ये है ना 15? नहीं है 15? हाँ सही है, 5 का भाग होगा तो आएगा 3, और 3 मतलब ये है। अगर कुछ ऐसा आएगा फिर इनमें से पूछी जा सकती है भैया इनमें से बड़ी वाली संख्या कितनी? बोल ही दिया 13, एक आध ने यार। अभी हम बताओ हम क्या करें फिर? कितनी है ये? थोड़ी इज्जत यार बना दो मेरी, इतना सिखा रहा हूं तब से मैं। चलो एक आध और हो जाए, एक आध हो जाए सर। तो इनमें से बेटा वो वाला हमारे लिए बेटा पेयर बताना छांट के जिनके बीच का अंतर होना चाहिए 50 का। जो ये आपने देखा 50 एकदम माइंड में आना चाहिए 10, है ना? अरे 5 का भाग दोगे सीधा आ जाएगा 10। अब बेटा देख लो अंतर हो 10 का, तो 10 का अंतर यही तो है। आ रही ना बात समझ में बेटा? हमसे बेटा हर एक से बेटा ठीक है हो रहा है, आ जाओ। चलो एक और करोगे फिर बेटा इनमें से हमारे लिए बेटा वो वाली अमाउंट बेटा छांट के बताओ जिनके बीच का अंतर हो 10 का। 10 का जो ये आपने ये देखा हो 10, तो 5 का भाग देकर के 2, और बेटा अंतर कहाँ है 2 का? फिर वो आपसे पूछ सकता था इनमें से ये वाली संख्या कितनी है, छोटी वाली। अब सही आ रहे हो। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे और आज की सेवा यहीं पे एंड हो जाएगी। एक्सरसाइज को हल करके आना, और कल जहाँ से चाहना वहाँ से और जो चाहना वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो।
एक आखिरी यहीं पे शर्त बता दो, शर्त, एक आखिरी शर्त। और भैया जो हमसे पढ़ चुके हैं वो अभी एकदम शांत रहेंगे, ठीक है। और बेटा जो बताएगा पहली बार में उसको हमारी ओर से बेटा तालियां, ठीक है। बेटा इनमें से वो वाला पेयर छांट के बताना है, और जो एकदम से बताएगा पहली बार में, जो हमसे पढ़ चुका है, वो नहीं बता सकता, ठीक है। तो इनमें से बेटा वो वाला पेयर छांट के बताओ जिनका बेटा सम अर्थात बेटा योगफल 80 हो, जल्दी से। ठीक, अब तो सब बताएंगे एक बार। चलो ठीक है, शांत हो जाओ बेटा। इसके लिए और एक इधर से सब वाला, उसके लिए मेरी ओर से ताली। कोई बता रहा था बेटा पहला, कोई बता रहा था बेटा दूसरा, कोई तीसरा। अरे भैया ये सारे के सारे वही हैं जिनका योग 80 है। 80 में तुमने 5 का भाग दिया, आया 16, 16 तो सबका ही हो गया, यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसी कोई आएगी नहीं बेटा। शर्त एक बार तालियां हो जाए भैया के लिए। और आज की सेवा यहीं पे बेटा एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय।